हेलो स्टूडेंट। तो टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। इस चैप्टर में मोस्टली अपने को फोकस देना है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में अपने को फोकस करना है। ठीक है। तो सिमिलर क्या होता है, जैसे अगर किसी भी ज्योमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रायंगल एक ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। छोटी सी ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, उसका एक छोटा सा पार्ट है ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल अपने को देखनी है, यानी कि ट्रायंगल की सिमेट्री के बारे में देखना है। तो सबसे पहले तो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी भी ज्योमेट्री की अगर बात करें, सिमेट्री यानी कि सिमेट्री, जैसे मान लो ये एक हाथ है कि भी दूसरा, तो सिमेट्री एक को किसी दूसरे से कंपेयर करके बताएंगे कि ये इसके सिमिलर है कि नहीं। तो सिमेट्री पहली बात तो है कि एक दो यानी कि बहुत सारी वस्तुओं में अपने को आइडेंटिफाई करना कौन कौन से सिमिलर हैं, कौन से सिमिलर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अपने को जैसे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होंगे, तो ट्रायंगल में अपने को सिमिलरिटी बतानी है, और मोस्टली अपने को दो ट्रायंगल के आपस में ही बतानी है ना, दो से ज़्यादा की डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी कोऑर्डिनेट क्या ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में बहुत सारी टाइप की ज्योमेट्री आती है। तो उन ज्योमेट्री की सिमिलरिटी का मीनिंग होता है कि वो उन शेप में क्या हो, इक्वल हो, मतलब दिखने में एक जैसी दिखे अपने को। उसकी साइज का जो मेजरमेंट है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट शेप में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, ये अपने पास एक रेक्टेंगल है और दूसरा ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है। तो ये शेप में अगर देखने में तो शेप में सेम ही लग रहा है, बट मेजरमेंट में क्या हुआ, अलग अलग। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी के लिए जो शेप है वो सेम सेम होना चाहिए, बट उनका जो मेजरमेंट है वो सेम हो, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री जिनको हम कंपेयर करेंगे वो ये है सिमिलरिटी। ठीक। बट अपने को सिर्फ फोकस करना है ट्रायंगल पे। ठीक है। तो हम पूरे चैप्टर में ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक। तो कुछ पहले पॉइंट लिखवा दें, उनको एक बार नोट कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। ठीक है। बताइए द सिमिलर फिगर क्या होता है। टू ज्योमेट्रिक फिगर विच आर सेम इन द शेप सच दैट वन इज simply a copy of the other on the smaller scale or large scale is called a similar geometry। यानी कि एक ज्योमेट्री दूसरी की क्या हो, कॉपी हो, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर ज्योमेट्री। ठीक है। एक नोट है कि टू कॉन्ग्रेंट ज्योमेट्री फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट कॉन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। यानी कि कोई भी अगर ज्योमेट्री कॉन्ग्रेंट ज्योमेट्री है तो वो सिमिलर ज्योमेट्री तो होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर ज्योमेट्री है वो कॉन्ग्रेंट ज्योमेट्री हो। ठीक है। नोट। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट है सिमिलर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स तो जानते होंगे कि यानी कि कोई भी ज्योमेट्री जिसमें नंबर ऑफ साइड n है, तो वो क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब कि एन साइडेड कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी अगर क्लोज फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड एन, एन मीन्स 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 है, कितनी भी लाइन्स हो सकती है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स, बट क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे कोई भी ले लो, तो ये एक पॉलीगन है। ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वही जो नंबर ऑफ साइड जितने नंबर है उसकी काउंटिंग कर देंगे तो एन साइडेड। तो इस टाइप की जो क्लोज फिगर होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। एंड ये कह रहा है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब कहेंगे, जिसमें फर्स्ट बात तो ये देखना है कि उनमें नंबर ऑफ साइड दोनों की इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो सेकंड में भी 5 ही होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। जब नंबर ऑफ साइड इक्वल होगी तब जाके हम देखेंगे उसकी सिमिलरिटी। अगर नंबर ऑफ साइड ही अलग अलग है तब तो कोई सिमिलर हो ही नहीं सकते, तब तो हम ऐसे ही देख के बोलेंगे नंबर ऑफ साइड आर नॉट इक्वल, सो दे पॉलीगन्स आर नॉट सिमिलर पॉलीगन। और सेकंड केस, अगर मान लो सिमिलर अगर नंबर ऑफ साइड अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स अगर इक्वल है तो फिर हम क्या करते हैं, दो बातें देखते हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कि जो एंगल बन रहे हैं वो भी क्या इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अच्छा, नंबर ऑफ साइड अगर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी नॉर्मली इक्वल ही होता है। जैसे हम एक अगर समझाएं, एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 है, जिसको हेक्सागोन बोलते हैं, नॉर्मली पता ही होगा। एक ये वाला हेक्सागोन है। ठीक है। एक ये वाला है।
इसमें नंबर ऑफ साइड की बात करें तो 6 साइड, दोनों में सेम है 6 साइड्स। इसमें कहीं इसका है सेंटर यहाँ हो। अच्छा ये एंगल की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 120। ये हमने रेगुलर हेक्सागोन लिया, क्या है रेगुलर हेक्सागोन है, यानी कि जिसमें साइड क्या है सब इक्वल है, हमने रेगुलर हेक्सागोन लिया और ये भी रेगुलर है। अगर रेगुलर हैं तो एंगल इक्वल होगा। अगर ये जरूरी नहीं कि हर बार रेगुलर दे, रेगुलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, तो हम रेगुलर का केस लेके कर रहे हैं जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये 120 होता है, ये भी 120 120 120, ये पता है। अच्छा ये भी रेगुलर है तो 120 120 120 120, तो क्या हो एंगल इक्वल हो गए। अच्छा ये अगर रेगुलर हैं तभी जाके एंगल इक्वल होंगे, अगर रेगुलर नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी। फर्स्ट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट बात। सेकंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शनल और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये कह रहे हैं कि देयर जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो। सपोज जैसे ये पॉलीगन है, इस साइड की लेंथ ए है, ये बी है, या A1 बोल दो, ये A2 है, ये B2 A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। और इसकी साइड को हमने B1 बोल दिया, B2 B3 B4 B5 एंड B6, ये है साइड लेंथ है इनकी ना। तो ये सिमिलर तभी कहलाते हैं जब इनकी साइड का जो रेशियो है, यानी कि A1 अपॉन B1 कि their corresponding sides are in proportional to the corresponding sides in the same ratio। यानी कि इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये सब क्या होना एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो सिमिलर पॉलीगन है, ठीक। और इस पार्ट पे इतना फोकस भी नहीं देना अपने को, अपना जो मेन चैप्टर है वो है ट्राइंगल को लेकर। पॉलीगन का भी एक स्पेशल केस होता है वो है ट्रायंगल। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड अगर 3 हो जाए, किसी भी पॉलीगन की साइड अगर 3 है, वो क्या कहलाएगा, वो पॉलीगन ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें ये है क्लोज है ABC, ठीक। तो ये क्लोज है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 1 2 3, एंगल भी 3 है, तो ये क्लोज है तो ये भी पॉलीगन है, बट ये क्या है हम इसको ट्रायंगल बोलते हैं ये, ठीक है। पॉलीगन का एक स्पेशल केस, 4 साइड में अलग अलग स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और ट्रिपीजियम वगैरह कुछ भी हो सकता है ना, ओके नोट करें। तो अपने को ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो अब हम अगली हेडिंग डालेंगे सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाए, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द प्रोपोर्शनल और नॉट इन द सेम रेशियो। यानी कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे अगर इनका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा कोई एंगल है PQR, ठीक है। अगर मान लो ये इन दोनों को अपने को सिमिलरिटी की चेक करने का, इनको सिमिलर तभी बोलेंगे जब इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल A बराबर हो जाए एंगल P, एंगल B बराबर हो जाए एंगल Q, एंड एंगल C बराबर हो जाए एंगल R। एक तो ये कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, एंड सेकंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल और नॉट इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो। यानी कि इनकी जो साइट है वो भी क्या हो, सेम रेशियो में हो। जैसे कि AB साइट और PQ साइट, और ये हो जाए BC साइट अपॉन QR साइट, और ये हो जाए AC साइट अपॉन PR साइट। तो इस टाइप की अगर किसी दो ट्रायंगल में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे वो दोनों ट्रायंगल कैसे, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक। नोट करें बेसिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने बहुत काम आएगी। थ्योरम क्या है कि एक इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल
intersecting the other two sides, then it is divided two sides in the same ratio. ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। एक ट्रायंगल है ABC, ये कह रहा है कि इसमें किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए। इसे मान लो BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, L लाइन, जो इसको D एंड E पे कट कर रही है, ठीक है। ये जो BC लाइन है इसी के पैरेलल, दो लाइन का मतलब पैरेलल एक L लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो AB एंड AC को किसी दो अलग अलग पॉइंट पे D एंड E पे कट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि इसके मिड पॉइंट पे कट करे, कहीं पे भी कट कर सकता है ना, कहीं पे भी। अगर ऐसा है, यानी कि ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो दो लाइन को किसी पॉइंट पे कट कर देती, अगर ऐसा होता है तो ये कह रहा है कि इन जो साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है, यानी कि AD अपॉन BD बराबर हो जाता है AE अपॉन CE। पहली बात कि यदि अगर हमारे कोई ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन अगर दो पॉइंट पे कट कर रही है तो ये वाला रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, पहली बात एक ये याद रखनी है। सेकंड बात इसी में अगर हम AD का इस साइड का रेशियो अगर पूरी साइड्स के साथ ले, ठीक है, तो भी सेम रहता है। देखिए कैसे, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने +1 ऐड किया, जैसे हम +1 ऐड करेंगे दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड भी +1 ऐड किया, ठीक है, जैसे +1 ऐड किया तो AD प्लस BD, ये हो गई AD प्लस BD अपॉन AD। यहाँ तक देखें, +1 ऐड किया, एलसीएम लिया, और यहाँ भी +1 ऐड किया तो ये हो गया AE प्लस EC अपॉन CE, ठीक है। इसी बात को यहाँ लिख रहा हूँ, तो AD प्लस BD इक्वल्स टू AB अपॉन BD बराबर हो जाएगा AE अपॉन CE, तो ये हो जाएगा AC अपॉन CE। ये बात भी याद रखनी, एक ये बात याद रखनी है कि दोनों साइड इक्वल होगी, मतलब ये और जिस जहाँ पे कट कर रही है उन दोनों का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होता है। दूसरी बात है कि AB कंप्लीट साइड का जो रेशियो है वो इस साइड के साथ, कंप्लीट साइड का रेशियो इसके साथ वो भी इक्वल होगा। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये लिखा है BD अपॉन AB बराबर CE अपॉन AC। दूसरी ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि BD इस साइड का कंप्लीट साइड के साथ रेशियो वो होगा इस साइड का कंप्लीट साइड के साथ रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सिमिलर अगर तीसरी जो बात जो कि अपने को याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये ऐसे ही प्रूफ होता है, उसमें -1 कर देंगे उल्टा करके, तो यहाँ से ये आ जाएगा कि AD साइड अपॉन AB का जो रेशियो है इस साइड का कंप्लीट साइड के साथ रेशियो बराबर होगा AE का जो रेशियो है वो AC के इक्वल हो जाए, ये भी इक्वल हो जाए। तो ये अपने को तीन बातें पता होनी चाहिए। क्या है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और वो अदर दो साइड को किसी पॉइंट पे कट कर रही है तो ये रेशियो आपस में इक्वल होता है। पहला यहाँ पे दिस रेशियो अपॉन दिस अपॉन दिस, ठीक है। सेकंड दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल। थर्ड दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नोट करिए, यही थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं इस पर अच्छे खासे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देखना इस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं ना, ठीक है। नोट कर दिया। नेक्स्ट है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका जस्ट उल्टा, कि इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन है जो ट्रायंगल के किसी दो साइड को डिवाइड कर रही है, जैसे ट्रायंगल ABC, ठीक है। कोई लाइन है जो इस ट्रायंगल को इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि एक लाइन अगर इस ट्रायंगल को इस तरीके से अगर सेम रेशियो में डिवाइड करे, एक लाइन है सपोज L, ठीक है, जो इसको D एंड E पे कट कर रही है,
तो अगर ये सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, यानी कि AD अपॉन BD बराबर अगर AE अपॉन CE है, तो इसका मीनिंग हो गया कि वो जो लाइन L है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड B एंड C के पैरेलल होगी। ठीक, L लाइन B एंड C वो जो थर्ड लाइन है उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को इस तरीके से कट करे या इंटरसेप्ट करते हुए निकले कि उनका जो रेशियो है वो अगर आपस में इक्वल हो जाए, तो वो दोनों लाइन भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये भी नोट करें। ठीक, याद रखना, ये सब काम आएगा आगे। नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो भी हमने थ्योरम पढ़ी, जैसे इसका एक स्पेशल केस है कि ऐसे जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक ठीक है, अगर इसको कोई एक लाइन L इंटरसेप्ट कर रही है, L लाइन D एंड E पर, ठीक है, और मिड पॉइंट का मतलब है कि D है वो AB का मिड पॉइंट है, D है वो है मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक, एंड E है वो है मिड पॉइंट ऑफ AC। यानी कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, करेक्ट। ओके, तो अगर मैं AD अपॉन अगर BD की बात करें तो ये कितना आएगा, AD अपॉन BD दोनों इक्वल रेशियो है, मिड पॉइंट है, तो दिस दोनों इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा AE अपॉन CE की बात करें तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मीनिंग अगर दोनों 1 1 है तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल है, यानी कि AD बराबर BD एंड AE अपॉन CE ये दोनों इक्वल है। यानी कि दिस अपॉन दिस, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ, अभी हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है, जैसे इसका क्या उल्टा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि BC जो लाइन है वो L के साथ पैरेलल है, यानी कि BC जो लाइन है वो पैरेलल है DE के साथ, पहली बात। तो यानी कि अपने को याद रखने, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। यहाँ से हमने ये प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, पहली बात कि अपने को याद रखना कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है, एक बात। ठीक, दूसरी बात है कि द लेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ है, जो लेंथ जो होगी DE वो BC की आधी लेंथ के इक्वल होती है, ये भी याद रखना है। द लेंथ ऑफ DE वो BC जो थर्ड साइड है जिसके पैरेलल है उसकी हाफ लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों याद रखना, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, नोट करें फटाफट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, इन द एडजॉइंट फिगर ये डायग्राम बना रखा है जिसमें DE पैरेलल है BC, DE पैरेलल है BC, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन गिवन है। फर्स्ट पार्ट, इफ AD इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड AB इज 8.5 एंड AC इज 13.5, तो फाइंड AE अपने को बतानी है। ठीक है, ओके, फर्स्ट पार्ट अपने पास गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर दो पैरेलल लाइन है किसी ट्रायंगल में तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अब अपने पास गिवन क्या है, दिस ये वाला पार्ट गिवन है एंड AB टोटल गिवन है। तो हमने तीन बातें बताई थी, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में तीन बातें बताई थी। तो AD अपॉन AB बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, AE अपॉन AC। ठीक, अब अपने पास क्या क्या गिवन है वो पुट करते हैं। 3.4 AD की वैल्यू है 3.4, AB की वैल्यू है 8.5, AE अपने को कैलकुलेट करना है एंड AC कुछ 13.5। ठीक, ओके, तो यहाँ से जो AE आएगा वो आ जाएगा 34 × 85
ठीक है, सेंटीमीटर, ये अपने पास आ जाएगी साइड। ओके, सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ कट पिट के आएगा 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि AE जो साइट आएगी वो आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट, इफ AD upon BD equals to 3/5, this upon this equals to 3/5 and AC equals to 9.6, तो AE अपने को बतानी है, AE कितनी होगी। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट नोट करें, फर्स्ट पार्ट नोट कर दिया। ओके, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। पैरेलल है तो अपने पास गिवन है AD अपॉन 3/5। अच्छा, ये पहले प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी AD बराबर BD, यानी कि दिस साइड अपॉन दिस, तो ये किसकी इक्वल होगी, दिस अपॉन दिस, AE अपॉन EC, ये इसके इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और ये किसके इक्वल होगी, ये है 3/5 के इक्वल होगी। यहाँ तक करेक्ट। अच्छा, अब अपने को कैलकुलेट, अपने पास गिवन है AC, ये टोटल साइट गिवन है, और अपने को कैलकुलेट करना है AE, और ये AE अपने को निकालनी है, यानी कि अपने पास आ गई AE अपॉन CE की जो वैल्यू है वह है 3/5। ठीक, तो यहाँ से अब मैंने CE अपॉन AE की अगर बात करें तो ये आ जाएगी 5/3, उल्टा कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, क्रॉस में +1 दोनों साइड ऐड कर दिया, +1 ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक देखो, +1 ऐड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे मैं +1 ऐड करके एलसीएम लूंगा तो CE प्लस AE हो जाएगी AC, क्योंकि अपने पास साइड लेंथ ऑफ AC गिवन है। ठीक है, इसलिए बट AC गिवन है और अपने को AE कैलकुलेट करना है। इसका मीनिंग है कि जो EC है उसको अपने को हटाना होगा, तो EC इसी तरीके से हटेगी। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा CE प्लस AE अपॉन AE बराबर हो जाएगा 8/3। अच्छा देखो, CE प्लस AE इक्वल्स टू AC, ये टोटल AC आ जाएगी, और AC की वैल्यू गिवन है 9.6, तो इसके आगे यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9.6 अपॉन AE इक्वल्स टू 8/3। ठीक, तो AE की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9.6 इंटू 3/8। ठीक है, ओके, सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ट्वेल्व टाइम्स, ठीक है 12, तो यहाँ से आ जाएगी 1.12, 1.2 आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो साइड लेंथ ऑफ AE आएगी वो आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स बनती है। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट करें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना। बस यही अपने को ध्यान देना है कि कौन सी साइड लेंथ गिवन है, अपने को कौन सी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो कैलकुलेट करनी है एक तो उसको हाईलाइट पे रखें, वो कैलकुलेट, वो अपने गायब नहीं होनी चाहिए, और जो गिवन है उस साइड को भी बनाना है। उसमें चाहे +1 ऐड करके बनाना पड़े, -1 ऐड करके बनाना पड़े, +2 ऐड करके, जैसे भी आप बनाना चाहो। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे और तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइंट फिगर डायग्राम बनाया हुआ है, AD इक्वल्स टू 5.6, AB इक्वल्स टू 8.4। ठीक है, AB अपने पास है 5.6 और ये टोटल है 8.4। AE इज 3.8 एंड AC इक्वल्स टू 5.7। तो अपने को बताना है कि दोनों साइड DE पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ये अपने को बताना है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हमने 3 स्टेटमेंट दिए थे। देखो, जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड या थर्ड, आप थर्ड
मैंने आपको ये वाला थर्ड बताया था कि ए डी अपॉन ए बी दिस अपॉन दिस अगर इक्वल है तो वो साइड क्या होगी, दोनों पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें या फिर स्टेटमेंट फर्स्ट को ही हम प्रूव कर देते हैं कि दिस साइड अपॉन दिस अपॉन दिस अगर ये इक्वल हैं तो वो दोनों साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। अच्छा, तो अपने पास गिवन है ए डी गिवन है, तो अपने पास डी बी जो आएगी वो आ जाएगी ए बी, ये जो साइड आएगी वो टोटल माइनस ए डी आ जाएगी। अच्छा, टोटल ए बी इक्वस टू है 8.4 माइनस ए डी इक्वस टू 5.6, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, सिमिलर अगर हम ई सी की बात करें तो ई सी हो जाएगी ए सी माइनस ए सी इज 5.7 माइनस ए ई इज 3.8, तो यहाँ से हो जाएगी 1.9 सेंटीमीटर। ओके, तो हम देखते ए डी अपॉन डी बी की अगर बात करें, ए डी अपॉन डी बी की अगर बात करें, ए डी इक्वस टू 5.6 एंड बी डी इक्वस टू 2.8, ये आ जाएगी 2/1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगर ए ई की बात करें, दिस साइड अपॉन दिस की बात करें, अपॉन ई सी की अगर बात करें तो ए इक्वस टू ए अपने पास कितनी गिवन है, ए गिवन अपने पास 3.8, ओके, ई सी अपने पास कितनी आ गई 1.9, तो ये आएगा 2/1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ए डी बराबर होगा डी बी एंड ए ई बराबर होगा ई सी, ठीक है, कि दिस साइड अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो क्या इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि बी सी लाइन पैरेलल होगी किसके, डी, लिख देना प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक हो गया प्रूफ। तो इस टाइप से प्रूफ भी अपने को करवा सकता है ना एग्जामिनर। ओके, नोट करें। नेक्स्ट केसेस नंबर 3 इन द फिगर डायग्राम में, इफ ई एफ इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी, यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो अपने को इस एक्स की वैल्यू बताना है, एक्स क्या है, ठीक है, ये जो साइड लेंथ है वो है एक्स, ये है एक्स माइनस 1, ये एक्स है और ये एक्स प्लस 2 है, तो अपने को बताना है साइड लेंथ क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन आपस में अगर तीनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल जैसे मान लो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के टाइप का पूरे पॉलीगन में सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर कोई पैरेलल है, क्योंकि ये भी तो क्या एक पॉलीगन है, ठीक है, तो इसमें भी अगर पैरेलल लाइन है तो वो क्या करके सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक, तो लिखेंगे कि ए बी एंड ई एफ, और अगर डी सी अगर ये पैरेलल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए ई अपॉन ई डी ये बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी, ये रेशियो क्या आपस में इक्वल होगा। अच्छा, ए ई की वैल्यू रखते हैं, ए इक्व टू एक्स अपॉन ई डी इक्व टू एक्स प्लस 2 इक्व टू बी एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ सी इक्व टू एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई क्या है एक्स प्लस 2 से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, करेक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि अगर किसी भी पॉलीगन में अगर साइड अगर पैरेलल है और उसको कोई तीसरी साइड भी उन्हीं के पैरेलल कट कर रही है, तो उनका रेशियो भी क्या रहता है, इक्वल होता है ना, ठीक है। ओके, नोट कर दिया ना, कुछ खास नहीं, बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ओके,
फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द मैक, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स यानी कि ये वाला, ठीक है, कि जिसके लिए एच टी ये लाइन पैरेलल है क्यू आर, ये आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, ट्रायंगल को ही तो उल्टा बनाया है। तो अभी हमने देखा था प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अपने पास एच टी पैरेलल है क्यू आर, इसका मीनिंग ये हो गया कि पी एस अपॉन एस क्यू, यानी कि ये साइड लेंथ बराबर ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ अपॉन ये पी टी अपॉन टी आर, ये आपस में इक्वल होगी। अच्छा पी एस कितना है, एक्स, एक्स और एस क्यू इक्वस टू 3x प्लस 4 इक्वस टू पी टी इक्वस टू एक्स प्लस 3 एंड टी आर इक्वस टू 8x प्लस 9। यहाँ तक करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है x से, एंड x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 4 से, सही है। अच्छा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 9 प्लस 4 13x प्लस 12, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ खास नहीं ना, सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है, फैक्टर कर देते हैं 60 10 एंड 6। तो इसके जो फैक्टर होंगे 5x स्क्वायर माइनस लिखा 10x 6x 10x इंटू 6 प्लस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो 5x को कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 6x माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई -6/5 एंड सेकेंड आ गई 2, ठीक है। देखिए x इज द साइड, x क्या है, इस ट्रायंगल की साइड लेंथ है, तो साइड लेंथ कभी नेगेटिव होगी क्या, साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होगा अगर ट्रायंगल की साइड -2 मीटर है, ठीक है, -2 और द साइड लेंथ इज नॉट ए नेगेटिव, क्योंकि ये पैरामीटर है, ये मेजरमेंट करने वाली बात है, ठीक है, ये फिजिकल चीज़ है तो ये नेगेटिव में नहीं होती ना। अच्छा तो अपने पास x की 6.5 -6.5 इज द रिजेक्ट, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अपने पास x आ जाएगा फाइनल x इक्वस टू 2, और उस केस में भी कितना आ रहा है x इक्वस टू 2, ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इन द गिवन फिगर इफ ए बी, अपने पास गिवन है ए बी पैरेलल है डी सी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपने को बताना है ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो इसके करने की वजह से तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो सबसे इजी वे में जो समझ में आने लायक है वो है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस ओ से पास होने वाली एक पैरेलल लाइन, दोनों के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करते हैं ना, जो किसी इन पॉइंट को कट कर रही हो, फिर उनका रेशियो देख लेंगे किस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ओ से पास होने वाली और एक लाइन हमने ड्रॉ की जिसका नाम हमने पी एंड क्यू बोल दिया, और इस तरीके से ड्रॉ की है कि पी क्यू लाइन इसके पैरेलल हो जाए, यहाँ तक देखो कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपने पास ध्यान से देखें, अब ये जो इनसाइड जो लाइन लाई कर रही है ना, इनसे कुछ टाइम के लिए इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, जो इनसाइड बस अपने को ये पैरेलल, 3 लाइन पैरेलल है, तो अभी मैंने बताया अगर 3 लाइन पैरेलल है तो इसका मीनिंग होगा कि डी पी अपॉन ए पी बराबर होगा सी क्यू अपॉन बी क्यू के, इसको बोल रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल
ए बी डी की बात कर रहा है, ट्रायंगल ए बी डी को देखना। अच्छा ये भी ऐसे पैरेलल, ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी में ये भी पैरेलल है अपने पास, किसके पैरेलल है, पी ओ बोल देते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये कंप्लीट को, ये पूरी को है तो पैरेलल ही, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस जो ट्रायंगल में ये साइड अपॉन ये साइड, दिस अपॉन दिस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि डी पी अपॉन ए पी बराबर होगा x माइनस टू अपॉन x माइनस वन। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की ना, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी सी में क्या, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है ओ क्यू के। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि सी क्यू अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा x माइनस टू, इस ट्रायंगल की बात किया ना, तो x प्लस थ्री, ये किसकी, ये दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, यानी कि x प्लस थ्री अपॉन x प्लस फाइव, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। फर्स्ट सेकेंड थ्री, देखो तीनों इक्वेशन में कोई दिक्कत, ठीक है ना, तीनों इजी है, कोई खास मतलब दिमाग लगाया नहीं ना, बस एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और हमने जो पैरेलल प्रोपोर्शनल जो थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है उसी को अप्लाई किया है ना। अच्छा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, अगर तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखे, डायग्राम हटा दूं मैं, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, तो डी पी अपॉन ए पी को मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू एंड x माइनस वन, और सी क्यू अपॉन बी क्यू को हम लिख सकते हैं, सी क्यू अपॉन बी क्यू को x प्लस थ्री एंड x प्लस फाइव, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस टू एंड x प्लस फाइव इक्वल्स टू x प्लस थ्री एंड x माइनस वन। जैसे सॉल्व करेंगे तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, यह है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया x बराबर टेन माइनस थ्री यानी कि सेवन, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेवन, ठीक। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो है सेवन, ठीक है। कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशन की, ओके। तो आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद में हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।